प्रधानमंत्री आवास पर बैठक जारी है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक जारी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास पर बैठक जारी है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक अभी भी जारी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है। कई अहम मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से दे रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हो रही है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए। राजीव, इस बैठक की क्या है मायने, क्यों ये बैठक हो रही है और किन मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है इस बैठक में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि 5 राज्यों में चुनाव है और चुनाव प्रचार में जो है सभी लोग जुटे हुए थे। अगर बात किया जाए तो आज तेलंगाना में प्रचार समाप्त हुआ है। तो ऐसे में लंबे समय से कई बैठकें नहीं हो पाई थी प्रधानमंत्री की, और मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है, इस बैठक में सभी मंत्रियों के मंत्रालय के कामकाज की एक समीक्षा की जाती है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लेके कहाँ तक काम हुआ, जनमानस को कितना इसका फायदा मिल रहा है, कहाँ पे देरी हो रही है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 5 राज्यों का चुनाव तो 30 तारीख को समाप्त हो जाएगा। तेलंगाना में 30 तारीख को मतदान है। उसके बाद बीजेपी का फोकस जो है लोकसभा चुनाव पर है, और जनता का विश्वास जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं, और प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल की जो योजनाएं हैं उनके बारे में वो जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह की केंद्र की योजनाएं रही जिससे जनमानस को फायदा मिला है। चाहे वो पीएम हाउस योजना की बात कीजिए या किसान सम्मान निधि की बात कर लीजिए, तो इस तरह की बातें हैं। तो आज की इस बैठक में कहा जा सकता है कि मंत्रालयों को लेकर के चर्चा की जाएगी कि जो मंत्रालयों के कामकाज हैं उसमें क्या कुछ अपडेट है और योजनाओं का कितना जनमानस को फायदा मिल रहा है, और आने वाले समय में क्या कुछ और मंत्रालय की तरफ से डेवलपमेंट हो रहे हैं। सभी मंत्रियों से जानकारी प्रधानमंत्री लेंगे, समय समय पर चर्चा भी करते हैं। तो माना जा रहा है काफी महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, 4 तारीख से जो है संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र में जो है सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लेकर के कैसे पटल पे आना है, क्या कुछ महत्वपूर्ण विधेयक है जिनको पास कराना है, इन तमाम बिंदुओं पे चर्चा की जा रही है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसका चुनाव प्रचार अब थम चुका है और अब 30 तारीख को मतदान किया जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश का जिक्र हो या छत्तीसगढ़ का जिक्र हो या राजस्थान का जिक्र हो, वहां पर चुनाव हो चुके हैं। अब बारी है तेलंगाना की, जिसको साधने की कोशिश भी यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। इस बार क्या लग रहा है राजीव कि जो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहे हैं या होने वाले हैं या जिनके हो चुके हैं, 3 तारीख को मतगणना होगी, रिजल्ट यहां पर घोषित किया जाएगा, तो क्या उन अहम मुद्दों को भी साधने की कोशिश होगी जो अहम मुद्दे विपक्ष पार्टियों ने उठाए थे? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो कहा जा सकता है कि 4 राज्यों में मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है और 30 तारीख को जो है तेलंगाना में मतदान प्रक्रिया होनी है। तो अब जो है 3 तारीख को नतीजे आएंगे, तो नतीजे कहाँ पे पॉजिटिव होंगे और कहाँ पे निगेटिव होंगे, उसको जोड़ करके पार्टी एक समीकरण बनाती है कि आने वाले समय में कैसे हम लोगों को आगे चलना है। अगर 5 राज्यों में कितने राज्यों में हमारी जीत निश्चित हो रही है, कहाँ पे क्या उम्मीद है, तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस देखिए इस समय लोकसभा चुनाव पर है, क्योंकि 5 राज्यों में जो मतदान होना था तो हो ही गया। एक राज्य में बचा है तेलंगाना में, जहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रही है। तो भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने के तो दावे कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को बहुत कम उम्मीद है तेलंगाना में। फिलहाल अब पूरी फोकस जो है भारतीय जनता पार्टी की वो लोकसभा चुनाव पर है, क्योंकि जो एक इंटरनल सर्वे आरएसएस की तरफ से कराया गया है उसमें भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में पार्टी अभी से तैयारियों में जुट गई है और सरकार के क्या कामकाज हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है। अगर लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई में होता है तो मार्च तक आचार संहिता लग जाएगा। तो क्या कुछ करना होगा शीतकालीन सत्र में, कौन सी जो महत्वपूर्ण विधेयक है जिनको पास कराना जरूरी है, साथ ही जनमानस में क्या कुछ मुद्दे लेकर हमको जाना होगा, इन तमाम बिंदुओं पर भी फोकस रहेगा भारतीय जनता पार्टी का। आपने सही कहा राजीव, देखिए फोकस तो तमाम चीजों पर रहेगा, क्योंकि जो विधानसभा के चुनाव इस बार 5 राज्यों में हो रहे हैं, एक तरीके से सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। राजीव, अगर मानो कि बीजेपी यहाँ पर सत्ता काबिज कर लेती इन 5 राज्यों में, तो कहना कि बड़ा एक फायदा जरूर लोकसभा के चुनाव में होने वाला है बीजेपी को। तो क्या 24 के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं?
बिल्कुल, देखिए 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है पार्टी लंबे समय से काम कर रही है और आपने देखा होगा समय समय पर दिल्ली में ही बीजेपी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है समय समय पर जो है बैठक करते रहे हैं। तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है और आने वाले समय में किस तरह से फायदा लेना होगा इसको लेकर के कहा जा सकता है कि एक पार्टी रोड मैप तैयार करेगी, यह माना जा रहा है। जी बिल्कुल जाहिर है राजीव, बीजेपी पूरी कोशिश भी करेगी और जो अहम मुद्दे विपक्ष पार्टी उठा रही है उन विपक्ष मुद्दों को भी कहीं ना कहीं कोशिश ये हो रही है बीजेपी की कि उनको साधा कैसे जाए और किस तरीके से उनका जवाब भी दिया जाए और इन 5 राज्यों को कैसे अपने कब्जे में किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, अधिक जानकारी देने के लिए।